नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ छठ पूजा के दौरान नदी व तालाब में डूबने से 3 किशोरों की मौत से पर्व की खुशियों में मातम में तब्दील हो गया, जबकि 3 किशोरों को गोताखोर व स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। पुलिस ने दोनों किशोरों के शव को कब्जे में ले लिया। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पहली घटना अतौलिया थाना क्षेत्र के छोटी सरयू नदी के तट पर घटी, जहां भटपुरवा ग्राम निवासी चमन छठ व्रत के लिए तड़के परिजनों के साथ छोटी सरयू नदी में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए नदी के तट पर खड़ी हुई। इसी दौरान परिवार व रिश्तेदारों के 3 किशोर सत्यम 16 वर्ष, सगे भाई अभिषेक, अनिकेत व मंगल घाट से ही कुछ दूरी पर नदी में छलांग लगा दिए। नदी की तेज धारा में चारों युवक बहने लगे तो घाट पर खड़े श्रद्धालुओं की नजर उन पर पड़ी तो लोगों ने शोर मचाया। घाट पर तैनात गोताखोरों की टीम ने 3 किशोरों को बचा लिया, जबकि सत्यम 16 वर्ष नदी में डूबने से मौत हो गई। इसी क्रम में रानी की सराय थाना क्षेत्र के तमोली गांव के पोखरे पर सोमवार की सुबह छठ पूजा के दौरान घटी, जहां एक 17 वर्षीय किशोर हेमंत यादव तालाब में स्नान करने के लिए उतरा तो मौके पर होमगार्ड के जवानों ने उसे डांट लगाई। इसी दौरान उसके पिता भी मौके पर पहुंचे और बच्चों को घर लेकर चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर तालाब के पास पहुंचा और पुनः स्नान करने के लिए तालाब के दूसरे छोर से छलांग लगा दिया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। वहीं तीसरी घटना मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ओझौसी गाँव निवासी विशाल कुमार 17 वर्ष तमसा नदी के घाट पर गए परिजनों के साथ पूजा करने के लिए गया हुआ था। उसकी भी नदी में डूबने से मौत हो गई। उसका शव दोपहर में करीब 12:30 बजे गोताखोरों ने नदी से बरामद किया। पुलिस ने तीनों किशोरों के शव को अपने कब्जे में ले लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि अतरौलिया में छोटी सरयू नदी के तट पर एक किशोर की मौत हो गई, जबकि गोताखोरों व स्थानीय लोगों की तत्परता से 3 किशोरों को बचा लिया गया। वहीं एसपी सिटी सेनलाल ने बताया कि रानी की सराय थाना तालाब में डूबकर एक किशोर की मौत हुई है। वहीं मुबारकपुर में भी एक किशोर की मौत हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। लगभग 6:30 बजे करीब के आसपास सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर जो छोटी सरयू नदी बहती है तो यहाँ पर पानी का बहाव काफी तेज था, तो 3-4 बच्चे पानी का आपस में एक दूसरे से कर रहे थे, फेंक रहे थे। तो उसमें एक बच्चा जो है जिसका नाम सत्यम यादव है, उम्र 15 साल है, पास के गाँव का रहने वाला है। ये चित्तूरपुर जगह पड़ती है, यहाँ पर छठ का कार्यक्रम हो रहा था, तो उसी में बच्चे भाग गए। तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स आई, प्रशासन आया, अतरौलिया से, एरौला से, महाराजगंज से गोताखोर बुलाए गए, गांव के भी गोताखोर रहे। उन सबकी मदद से जो है लगभग अभी इस समय लगभग 8:15 बजे करीब लड़के को बाहर निकाला गया है, तो उसके परिवारजन से घर लेके गए। सर, जैसे छठ पूजा की सारी व्यवस्था होती है, पुलिस व्यवस्था होती है, ऐसा यहाँ क्या था कि यहाँ पे कहीं पाए थे कोई व्यवस्था नहीं थी, इस तरह की घटना घट गई। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने थाने पर पहले कई सालों से यहाँ पे मनाया जा रहा है, उन्होंने थाने पर आकर कभी सूचना नहीं दी। यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है, यहाँ के जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं उन्होंने भी जानकारी नहीं दी। थाने की जानकारी में भी किसी तरह से इस बात को नहीं लाया गया। और त्योहार रजिस्टर में भी ये वाली बात कहीं मेंशन नहीं रही कि यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है। और जहाँ पर छठ का आयोजन हो रहा था वहाँ पर मैंने देखा लगभग 2 से 3 फुट तक है और वहाँ से लगभग लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन उसके आगे पानी का बहाव तेज है। तो छठ का आयोजन तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से साइड में कर रहे थे, लेकिन जहाँ पानी का बहाव तेज था वहाँ 4-5 लड़के पानी के एक दूसरे को डालने के लिए एक दूसरे के पास चले गए, तो उस कारण से ये घटना घटित हुई। रोहित नाम के लड़के की जो 17 वर्ष का था, 7 साढ़े 7 के बीच में तमोली गांव थाना रानी की सराय में तालाब में डूबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये लड़का पहले भी तैरने का कोशिश कर रहा था तालाब में, जिसको होमगार्ड ने भी मना किया था। वह इसके फादर ने मना करके इसको अपने घर लेके चले गए थे, परंतु ये पुनः लौट कर आया और उसके बाद तालाब में तैरने लगा, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है। इसकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। पीएम की कार्रवाई, पंचायत महकमा की कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।